Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel MindMesh AI. In this channel MindMesh AI, you will learn about the project making. Like as a beginner हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कोई पहले बैकएंड की लैंग्वेज लाइक जावा या फिर पाइथन या फिर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी चाहिए या हमें उस बैकएंड के कोड को एक प्रॉपर यूआई फॉर्मेट में दिखाने के लिए कोई वेब डिजाइनिंग या फिर हमें कोई फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रीमलाइट वगैरह सीखना चाहिए या फिर कोई ऐप डिजाइन करनी चाहिए, वो भी इस एडवांस एआई के दौर में। सो ये चैनल आपकी हेल्प करेगा कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आप अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो एज वेल एज आप अपने एक अच्छा सा एआई प्रोजेक्ट भी बना सकते हो फॉर योर फाइनल ईयर और फॉर योर इंटर्नशिप टास्क। इस चैनल पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम कैसे एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिज़ाइन करेंगे, डे वाइज हम उनको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे एंड फाइनली हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म होगी जो कि एक्चुअली हम किसी को दिखा सकते हैं कि लाइक हमें कुछ आता है। अदरवाइज हम सिर्फ सीख रहे होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं होता। ठीक है, जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी होती है कि हमें फिर नई चीज़ सीखनी पड़ जाती है। तो हम सीख तो काफ़ी अरसे से रहे होते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है वो हम नहीं कर पाते। सो इस चैनल पे हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, लाइक हम रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे या प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि एक प्रोजेक्ट किस तरीके से जो है वो डेवलप होगा फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस। स्टार्टिंग में हम बहुत बेसिक से एआई के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेटर ऑन हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एडवांस की तरफ जाएंगे और इसमें हम प्रोजेक्ट जो है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एआई, डेटा साइंस, सीएस इसमें बनाएंगे। सो होप दिस जर्नी विल हेल्पफुल टू यू। फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ बिगनर हम बहुत जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारे साथ बिगनर्स भी मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक जो इंटर्नशिप पास कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है, वो भी हमारे साथ जो है वो इजीली इस जर्नी में अपना साथ रह सके। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो है स्टूडेंट स्कोर प्रेडिक्टर। ठीक है, यानी हम स्टूडेंट के कोई मार्क्स होंगे और स्टडी आवर्स, यानी कितना स्टूडेंट जो है मतलब अगर स्टडी में टाइम दे रहा है तो उसकी कितनी चांसेस हैं कि उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। तो इसमें मजा भी आएगा और हम इसमें एआई का छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम सीखेंगे। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो ये हमारे पास टोटल 5 डेज जो है वो कंटेन करेगा। ठीक है, अगर अब ये जो है कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ जो है वो हमारे पास डेवलपर या प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो कि एक दिन में इन सबको इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं और कुछ की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो 5 डेज से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितने अर्से में कर सकते हो। बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो है वो ये 5 डेज का प्लान है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, डेटा सेट और सेटअप। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या, आइडिया है क्या, इसका डेटा सेट अगर हमें कहीं से लेना है या फिर हम अपना कस्टमाइज करेंगे कुछ भी। ठीक है, और उसको फिर हम सेटअप कैसे करेंगे लाइक सीएसवी फाइल फॉर्मेट वगैरह में। सेकंड डे होगा हमारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी इसमें हम जो है ईडीए परफॉर्म करेंगे। हम अपने डेटा सेट के अंदर अगर हमारे पास आउटलायर्स हैं तो हम उसको क्लीन करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे पेन और टेस्ट में। ठीक हो गया। थर्ड डे जो है हम अपनी जो है ट्रेन करेंगे मॉडल, जो कि मैंने डिसाइड किया है हम लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे। फोर्थ वन हमारे पास होगा टेस्ट एक्यूरेसी एंड इम्प्रूव, कि हम किस तरीके से मॉडल को टेस्ट करेंगे और उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। अगर एक्यूरेसी हमारी जो है वो डिजायरेबल आउटकम नहीं दे रही, लाइक कम आ रही है, तो हम उसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। और फिफ्थ डे हम उसको सिंपल जो है एक यूआई फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर जो है हम डिफरेंट एआई टूल्स भी यूज कर सकते हैं और हम खुद से भी बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, चले डे वन हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट डे है हमारा अबाउट इंट्रोडक्शन, डेटा सेट एंड सेटअप के बारे में। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारा आइडिया है कि कितने आवर्स हम स्टडी करेंगे तो हमारे कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन ब्रेन अगर हम सोचे तो जाहिर सी बात है हम जितना टाइम देंगे स्टडी को, जितने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डेफिनेटली मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम पेपर वाली रात को ही पढ़ के जाते हैं तो उस हिसाब से हमारे मार्क्स आते हैं। हो गया। अब इसमें बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, लाइक हम कह सकते हैं हम तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, लाइक अंदाजा कि हम अगर इतने आवर्स स्टडी करें तो हमारे इतने मार्क्स आएंगे। तो अगर हम एआई की बात करें तो वो भी हमारे पास इट्स ऑल अबाउट क्या है, प्रेडिक्शन है कि कोई भी काम करने के कितने परसेंट हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये काम सही इस तरीके से हो सकता है। ओके, अब सेकंड बात करें हम डेटा सेट की, तो डेटा सेट जो है वो हम कस्टमाइज बनाएंगे। लाइक ये बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट है, तो हम इसका डेटा सेट जो है वो कस्टमाइज मतलब खुद से बनाएंगे और इसमें हम लर्न करेंगे कि हम कस्टमाइज डेटा सेट किस तरीके से बनाते हैं और कौन सा फॉर्मेट होता है फाइल का। लाइक सीएसवी होता है तो हम जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम सीखेंगे। उसके अलावा पाइथन हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि एआई में जो है हमारे पास सिर्फ पाइथन ही जो है वो हमारा समझे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है हमारा। ठीक है, इसके अलावा जो है हम अपने कॉर्नर में ये सारी लाइब्रेरीज जो कि बेसिक लाइब्रेरीज जो है जो कि हमारे पास एआईएमएल में यूज होती हैं, जैसे पांडास जो हमारे डेटा सेट को सेटअप करने में यूज होती है, नंपाई जो कि हमारे पास मैथ वगैरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। थर्ड वन इज मैटप्लॉटलिब एंड साइकिटलर। मैटप्लॉटलिब हमारे पास यूज होती है कि जब हमें कस्टमाइज जो है अपने डेटा सेट को जो है वो ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास साइकिटलर है जो कि हमारे पास एमएल में यूज होती है। इसके अंदर हम डेटा सेट को स्प्लिट करने के लिए या फिर हम डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स के लिए जो है एमएल के अंदर हम यूज कर रहे थे। बाकी इन सबको डिटेल में हम सीखेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप है लोड डेटा, यानी जब हमने कस्टमाइज कर लिया है तो उसको हम अपनी फाइल के अंदर किस तरीके से लेकर आएंगे, वो स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आई होप क्लियर कि प्रेडिक्शन क्या होती है हमारे पास, कि इट्स ऑल अबाउट अंदाजा लगाना कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगर हम इतनी अगर स्टडी कर रहे हैं तो कितने परसेंट चांसेस है हमारे मार्क्स जो है वो 90s में और 80s में आए। ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास है डेटा सेट।
तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले जो है हमें एक अपने इंस्टॉल करनी है ये सारी लाइब्रेरीज। तो इन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपना एक इन्वायरमेंट, फोंडा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना होगा और उसके अंदर जो है ये सारी लाइब्रेरीज जो है वो हमें इंस्टॉल करनी होंगी। तो फिर आपने अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, गूगल क्रोम या फिर कोई भी, वहाँ पे आपने सर्च करना है अबाउट फोंडा इन्वायरमेंट डाउनलोड, फोंडा फिर फोंडा डाउनलोड। अब आपका सेटअप जो भी हो, लाइक एप्पल, मैक या फिर विंडोज़ या फिर लिनक्स, जो भी हो आप उसके हिसाब से डाउनलोड करेंगे। मेरा सिस्टम जो है वो विंडोज़ है तो मैं उसके हिसाब से करूँगी। ये हमारे पास इंस्टॉलेशन की गाइड है, आप इसको भी देख सकते हो और डायरेक्टली जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। भाई गेट स्टार्टेड और अपनी ईमेल के साथ जो है आप साइन अप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट पे डिपेंड करता है। ओके, अब मिनी कोंडा और एनाकोंडा, मैं जो है एनाकोंडा की तरफ जा रही हूँ और दिस ऑल डिपेंड कि आप मेमोरी का बस डिफरेंस होता है एंड देन इसकी रिसोर्सेज भी डिफरेंट होगी। देन आपने एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। जब आपका कोंडा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली आपकी जो है वो डाउनलोडेड वाली सेक्शन पे जो है वो शो होगा। उसके बाद जो है आपने उस पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट 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 मूव करना है ताकि वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन तो वो आपकी विंडोज़ बार में कुछ सर्च करेंगे आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, तो वो आपको जो है वो शो हो जाएगा अगर वो सही तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल हुआ है तो। ठीक हो गया। नहीं तो आप कोई और यूट्यूब चैनल वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर डाउनलोडिंग सेटअप आपको दिखाया गया हो अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। चलो, अब जो है हमें अपना इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी आप जो है दो तरीके हैं। पहला क्या, तो आप कमांड याद कर लें या फिर मैं लास्ट में जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो वीडियो के लास्ट में जो है वो डालूंगी किताब पर, उसका लिंक भी दे दूंगी, वहाँ पे भी आपको कमांड्स मिल जाएंगी। एंड नहीं तो आप चैटजीपीटी भी कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने किया। ये प्रॉपर कमांड हमें मिलनी चाहिए। प्रॉपर कमांड हमें मिलेगी तो मैं बात कर रही थी कि प्रॉपर कमांड हम चैटजीपीटी या फिर कोई और एआई टूल से हम ले लेंगे। एआई टूल यूज़ करना गलत नहीं है, अब उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर टोटली डिपेंड ना हो जाए, उससे हेल्प लेना टोटली ओके। तो अब हमने जो कमांड ली थी वो हम इस इधर जो है वो प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि ये कमांड क्या कह रही है कि हमें कॉन्डा क्रिएट करना है अपना नेम एनवायरनमेंट का जो कि है माई ENV। आप तो ये चेंज भी कर सकते हो, लाइक मैंने माई ENV की जगह अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है माई मैश AI। ठीक है, और बेस्ट लाइब्रेरी जो कि हमारे पास ML या फिर AI के कामों के लिए यूज़ होती है वो पाइथन का वर्जन 3.10 या फिर 3.8 या फिर बस ये दोनों जो है मैं कहूँगी बेस्ट है। तो आप या तो 3.8 डाउनलोड कर लो या तो फिर 3.10 डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये आगे जो है वो बहुत कम कंपैटिबिलिटी के इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, रिक्रिएट कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट को। इस वीडियो है तो थोड़े से ब्लेंडर हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी इसमें ग्रो करेंगे। और अब ये जो है हमारा इन्वायरमेंट विंडोज़ के अंदर जो है वो सेटअप हो रहा है या फिर क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने पेशेंस रखना है और कंटिन्यूटी रखनी है। और जब वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो आपसे इजाज़त मांगेगा कि यस और नो आप कंफर्म है कि आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो आपने जो है वो यस पे क्लिक करना है, लाइक वाई प्रेस करना है आपने। यस पे यानी वाई प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो डाउनलोड होने हो जाएंगे जो पैकेजेस हैं एक फोल्डर क्रिएट एनवायरनमेंट के अंदर जो होते हैं। इट्स डन। अब जो है उन्होंने हमें कमांड भी बता दी है कि आप अपना जो है वो चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है या नहीं हो गया। सो अब हम लिखेंगे कोंडा ENV लिस्ट, यानी कोंडा के अंदर जितने भी हमारे जो है वो क्या बोलेंगे एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुके हैं अब तक, वो सारी हमें लिस्ट जो है वो दिखा दो। लाइक प्रीवियस जो हमने क्रिएट किए होंगे वो भी दिख जाएंगे और जो हमारा न्यू हमने क्रिएट किया था विद नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल माइंडमेश AI, ठीक है, तो वो भी शो हो जाएगा अगर क्रिएट हुआ है तो। सो यस, ये देख सकते हैं आप क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे कि कोंडा एक्टिवेट माई मैश AI। ये कोंडा अब आप एक्टिवेट कर दो, उसको नींद से जगा दो माइंडमेश AI वाले एनवायरनमेंट को। अब इसके अंदर जो है हमारी ये पूरी कमांड जो हमने लाइब्रेरी से इंस्टॉल करनी थी वो सारी आ जाएंगी। अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट हो रहा है तो हम कर लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V।
ठीक है, अब ये सारी लाइब्रेरीज इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी और प्रॉपर्ली सेटअप हो जाएगा। आपने पेशेंस रखना है, ये सारी वन बाय वन देखें पांडास हो चुकी है, अब नंपाई एंड देन सारी लाइब्रेरीज हो चुकी है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कुछ पैकेजेस या कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास ऑलरेडी जब हमने कॉन्डा का एनवायरनमेंट क्रिएट किया था आ चुकी थी, और कुछ जो है वो भी डाउनलोड हो रही है। लास्ट वन आई थिंक तो साइकिट लर्न हो रही है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि वो एमएल की लाइब्रेरी है। सो में है, और ये इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेट जो है वो फास्ट है तो वो टाइम टेकिंग कम होगा, और अगर स्लो है तो मे भी ज़्यादा हो। तो आपने इसको बंद नहीं करना, सब्र के साथ काम रखना है, काम करना है, सॉरी। नाउ कंप्लीट। अब हम इसे चेक करेंगे क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी लाइब्रेरीज की वो सारी फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। तो हम चेक कर लेते हैं ऑन द लिस्ट। ओके, तो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब एंड साइकिट-लर्न। तो अब हम चेक कर लेते हैं। अगर हम जाएं, नंपाई भी है हमारे पास, मैटप्लॉटलिब भी है, पांडास भी है, और साइकिट-लर्न भी हमारे पास आ गई है। तो इट्स मीन हमारे पास सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं। तो फर्स्ट डे के हमारे 2 पोर्शन ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं कि लाइक हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली है, और अब हम उसको डेटा सेट को क्या करेंगे, सॉरी, अब हम सेटअप करेंगे VS कोड के अंदर अपने कॉन्डा एनवायरनमेंट को। देन हम अपना डेटा सेट कस्टमाइज करेंगे, और लास्टली हम अपने डेटा सेट को अपनी IPYNB फाइल के अंदर लोड करेंगे, एंड देन हमारा फर्स्ट डे का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या, तो अब हम VS कोड के अंदर जो है वो आ चुके हैं। आप इसकी इंस्टॉलेशन वीडियोस भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। तो अब जो है मैंने अपना फोल्डर जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी थी मैं। ठीक है, आई होप कि फोल्डर क्रिएट करना आता होगा। तो देन जो है हम VS कोड में ओपन फोल्डर पे आ जाएंगे, एंड देन जहाँ हमने अपना फोल्डर क्रिएट किया है आपने वो जो है यहाँ पे प्रेस कर देना है। ठीक है, एंड देन अब हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कर लेते हैं IPYNB फाइल। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट नेम हम लिख लेते हैं, क्या है, स्टूडेंट प्रेडिक्टर, उफ मैं भूल गई नाम, वाओ। तो स्टूडेंट स्कोर प्रेडिक्टर। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो हमें लिखना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम IPYNB फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे जो है हम अपना बैकएंड का काम हम कह सकते हैं। तो क्या हम करेंगे, जो हमारी मॉडल की फाइल जो हम ट्रेन करेंगे वो हम इधर करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट डॉट IPYNB। ठीक हो गया। अब हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे जो है हम अपने अब पाइथन की फाइल पे भी कर सकते हो, बट ये इजी है क्योंकि हम इसमें नोट्स भी बना सकते हैं और इसमें हम अपना कोड भी जनरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और ज़्यादातर मेरे ख्याल से यही यूज़ होती है। अब जो है बात करेंगे, ये तो बिल्कुल खाली है, डेटा सेट कहाँ से आएगा। तो डेटा सेट जो है वो हमें कस्टमाइज करना है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, एंड देन जो है हम अपना मॉडल जो है वो ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अपना कॉन्डा एनवायरनमेंट जो कि हमने वहाँ पे क्रिएट किया था माइंडमेश AI के नाम से, उसको हम IPYNB में सेटअप कर देते हैं। तो सिलेक्ट करना पाइथन एनवायरनमेंट, और यहाँ पे हमें शो हो जाएगा अपना एनवायरनमेंट माइंडमेश AI। ठीक है, तो कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें CSV फाइल जो है वो क्रिएट करनी है, और ये हमारे पास डेटा सेट है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास, अगेन मैं आपके लिए दोबारा कर लेती हूँ कि ये मैंने किया हुआ था। ठीक है, कंट्रोल A, कंट्रोल स्लैश, सॉरी, अच्छा, ये जो हमारे पास है नंबर 1 फर्स्ट इज आवर्स में, अगेन जो है वो एक कॉलम मैं आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, डेटा सेट के अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा आवर्स का। ठीक हो गया, एंड देन सेकंड होगा हमारे पास मार्क्स का।
मार्क्स का, ठीक है। तो हम आवर्स का एचपी कैपिटल कर देते हैं, उससे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक हो गया। ठीक है, अब सीएसवी का फुल फॉर्म ही है हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यानी कॉमा के जरिए जो है हम सेपरेट कर देंगे वैल्यूज को, ठीक है। अब जो है अगर हम कहते हैं कि भाई अगर आपने 1 आवर स्टडी की तो आप कितने % मार्क्स ला सकते हो, आप सपोज 40% ला सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर आप 2 घंटे स्टडी करोगे तो चांसेस है कि भाई आपकी 50% जो है वो आ जाए। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। अब जो है हम अपनी एक्चुअल वैल्यू जो है वो लेकर आ जाते हैं लाइक दिस कि अवर्स कॉमा मार्क्स, ठीक है। अगर आप 1 आवर स्टडी करते हो तो 20% आपके मार्क्स आते हैं, 2 आवर स्टडी करते हो तो 25, 3 आवर करोगे तो 35, 4 आवर करोगे तो 40, 5 आवर करोगे तो 50, सिमिलर वे में 10 आवर करोगे तो 95, ठीक है। दिन का 10 घंटे पढ़ोगे तो 95% लाओगे, तो टॉपर इसी को बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारी सीएसवी फाइल रेडी है। अभी ये सेव नहीं है तो हमें कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेना है, और कंट्रोल एस एज अ तस्बीह की तरह आपने याद रख लेना है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल एस नहीं करेंगे और आपने फाइल क्लोज कर ली तो मैं भी चांसेस है कि वो डेटा जो आपने काम किया था वो सेव ना हो। तो कंट्रोल एस आपने बार बार प्रेस करना है, लाइक इधर भी कंट्रोल एस हमें करना है। और आप देखेंगे कि अगर मैं थोड़ा सा भी ये डालती हूँ तो दोबारा से वो हमारे पास वाइट डॉट आ जाता है, इट्स मीन के जो हमने चेंजेस की वो सेव नहीं होंगी तब तक। तो कंट्रोल एस आपने करते रहना है। अभी तक हमारा कर्नल सेटअप नहीं हुआ, नहीं तो हम इस सीएसवी को अपने डेटा सेट के अंदर सेटअप कर चुके होते हैं। तो चले हम वो कर लेते हैं, कोड लिख लेते हैं और फिर जो है हम रन कर लेंगे जब हमारा कर्नल इंस्टॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हम इंपोर्ट करेंगे सारी लाइब्रेरीज जो कि हमने इंस्टॉल की थी, लाइक कौन सी, ये वाली, ठीक है। इन सबको हम जो है वो रखेंगे। डेटा सेट हमारा कस्टमाइज हो चुका है, अब हमें सिर्फ उस डेटा सेट को लोड करना है और उसको रन करके देखना है, एंड देन हमारा फर्स्ट डे का काम जो है वो कंप्लीट होता है। तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक इंपोर्ट pandas एस पीडी, यानी हमने pandas का एक निकनेम रख लिया, तो हमें बार बार pandas की स्पेलिंग नहीं लिखनी पड़ेगी आगे कोड में, हम जस्ट उसको कॉल करवा देंगे पीडी। सिमिलर वे में हम इंपोर्ट करा देंगे numpy एस एनटी। फिर हम अपनी मैटप्लॉटलिब को करवा लेते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एस plt। हमारे पास साइटेड लाइन को इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ह्यूज लाइब्रेरी है, तो हमें उसका जो भी पर्टिकुलर काम या लाइक हमें प्री प्रोसेसिंग करनी है या फिर ट्रेंड टेक्स्ट स्प्लिट करना होता है, तो हम उस पर्टिकुलर काम या फिर उस क्या कहेंगे उस समझे पर्टिकुलर टास्क को जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी लाइब्रेरी, क्योंकि वो बहुत ह्यूज लाइब्रेरी है, उसके अंदर मल्टीपल जो है सब लाइब्रेरीज हम कहें सब टास्क आ जाते हैं, एंड देन उस टास्क का भी कोई पर्टिकुलर काम करवाना होता है तो हम उसको कॉल करवाते हैं, ठीक है। अगर हम वो पूरी लाइब्रेरी अगर हम करवा सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो फिलहाल हम इन तीनों को हम इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा कि हमने अपना डेटा सेट जो है वो लोड कर देना है। डेटा सेट, सॉरी, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारा कि हमने डेटा सेट जो है वो अपना लोड करना है। वो कैसे करना है, सिंपल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा हम लिख लेते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे हम डेटा डेफ के नाम से, ठीक है, एंड देन जिसके अंदर जो है हम हमने पीडी जो हमने पांडास की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट की थी उसको कॉल करवाएंगे, डॉट रीड करवा देंगे अपनी सीएसवी फाइल को, यानी इसके अंदर जो है हमने अपनी सीएसवी फाइल का जो है वो पाथ दे दें या फिर हम डायरेक्ट नाम लिख लें, ठीक है। मैं आसानी वाले काम करती हूँ, तो मैं कॉपी पेस्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। ये हमारा डेटा सेट आ गया, जो एग्जैक्ट नेम लिखना है, देखिए मेरे डेटा सेट की स्पेलिंग में फ़र्क है, तो थोड़ा वो ही प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा कि हमारी ये सीएसवी फाइल जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको जो है वो अगेन एक रो इन कॉलम की फॉर्म में कैसे देखेंगे, जो हमारा वेरिएबल है डीएफ उसके अंदर जो है हम फंक्शन लगा देंगे हेड करके, ठीक है। हेड इसका मतलब यही है कि हमें स्टार्टिंग की कुछ रोज जो है वो दिखा दो, आप कितनी रोज दिखा दो वो हम इस ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं, लाइक अगर 5 दिखानी है तो 5 दिखा दो, 10 आपकी डिपेंड करता है कि आप कितनी लिखना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद हम डीएफ डॉट कॉलम्स लिख लेते हैं कि हमें कॉलम्स के नेम भी दिखा दो भाई कितने हैं, ठीक हो गया। अब हमारा कर्नल अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेट पर डिपेंड करता है, जैसे ही कर्नल इंस्टॉल होता है तो हम इन सारे सेल्स, इनको सेल्स बोलते हैं, ठीक है, कोड सेल्स को जो है हम रन करके देख लेंगे। तो मेरे ख्याल है मैं इस स्टेटमेंट को हटा देती हूँ क्योंकि मैंने चेक करने के लिए रखा था और अपने कोड लिख लिया है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने एग्जैक्ट कोड सही लिखा भी है या नहीं, ठीक है।
तो अगेन हमें यहाँ पे टाइम शो होगा कितने टाइम में हमारे पास एक सेल जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी लाइब्रेरीज जो है टिक का मतलब है कि परफेक्टली जो है हमारा सेटअप हो चुका है, कौन सा इन्वायरमेंट कर्नल भी इंस्टॉल हो चुका है, सारी लाइब्रेरीज जो है वो प्रॉपरली जो है हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम अपने डेटा सेट को देख लेते हैं जो कि हमने कस्टमाइज किया था। यहाँ पे इधर आ गया, अब मुझे नहीं पता डू ट्री, ओके। तो ये हमने फंक्शन शायद गलत लिख दिया है। अब ये जो है वो रन हो गया क्योंकि हमने पहले जो है वो लिख दिया था सिर्फ पांडास रीड करो इस फाइल को। अब ये फाइल एक्सेल की है या फिर हमारे पास वर्ड की है, किस चीज़ की है, तो वो हमने मेंशन करना भूल गए थे, तो इट्स ओके, गलती इंसान से होती है, ठीक है। तो अब हमने लिख लिया है CSV, तो हमारे पास जो है वो फाइल इम्पोर्ट जो है वो प्रॉपरली हो गई है, इसका मतलब, ठीक है। अब जो है हम अब देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या है। तो अब देखिए हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे अगर हम देखें ना गोमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्मेट में था, बट यहाँ पे जो है ड्यू टू दिस फंक्शन जो है हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई, ठीक है। और अगर हम देखें इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये ओनली 5, क्योंकि हमने 5 रखा था, इसलिए अगर मैं रखूँ 7 तो हमारे पास 7 रोज का डेटा जो है वो हमें शो हो जाएगा। एंड देन अगर हमें कॉलम्स के नाम चेक करने तो हम जो है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि भाई आपके पास 2 कॉलम्स हैं, पहला अवर है, दूसरा मार्क्स है, ठीक है। दूसरी डेटा टाइप क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो है सेकंड डे का काम हम सेकंड डे में करेंगे, और आई होप कि आपको ये समझ आया हो और आपने काम भी किया हो। डे वाइज चलेंगे तो आपके दिमाग में जो है वो कंफ्यूजन भी नहीं होगी और क्लैरिटी भी होगी, और इजीली आपका जो है ना वो सेटअप भी प्रॉपर्ली हो रहा होगा। और इवेंचुअली जब हम डे 5 पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट होगा जो कि बहुत बेसिक होगा, बट स्टिल हमारे पास हमें है खुशी होगी कि हमने फाइनली कुछ तो बनाया, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।